अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर जो है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी पढ़ा था। ठीक है, उसमें जस्ट हमने थोड़ा सा देखा था इसका, लेकिन आज जो है इसकी डेफिनेशन देखते हैं, साथ में एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर है, यानी कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो और पी और क्यू जो है वो जी से बिलोंग करते हो और क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो वो तो अनडिफाइन हो जाएगा ना। इस तरह से आगे इसकी एग्जांपल है। द नंबर अंडर रूट ऑफ 16, 3, 4, 7 आर द रैशनल नंबर। अंडर रूट ऑफ 16 कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी कि जो अंडर रूट ऑफ 16 है, अगर हम इसका अंडर रूट ख़त्म करें तो 4 आता है, तो 4 को 4/1 लिख सकते हैं ना, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं। इसी तरह 3, 4, 7 है जो, इसे भी हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसके बटे में अगर सब के बटे में एक एक लगा दे, 3/1, 4/1, 7/1, तो ये क्या हो जाएगा, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, रैशनल नंबर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर जो होता है वो ऐसा नंबर होता है जिसमें हम नंबर को पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी और क्यू जो है यहाँ पर भी जी से ही बिलोंग करते हैं और क्यू डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, अ नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हैं अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3, 7 ओवर अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 5/16 आर इरेशनल नंबर्स। अगर अंडर रूट के नीचे हमारे पास प्राइम नंबर हो तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये थी इसकी एग्जांपल्स, रैशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन थी और एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमने देखना क्या है कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसकी रैशनल और इरेशनल नंबर की, वो किस तरह से होती है। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में ना जो रैशनल नंबर होता है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर इन डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और सेकंड जो है वो रिकरिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है यानी कि जैसे कोई बटे में, कोई बटे की फॉर्म में है, कोई भी नंबर 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 का जो आंसर है 0.5 है। ठीक है, यानी ये पूरा तकसीम हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। या ये कह सकते हैं कि इशारिया के बाद के जो हिंद से आ रहे हैं हमारे पास, डिजिट्स आ रहे हैं, वो क्या है, टर्मिनेटेड है, यानी कि फाइनाइट कह सकते हैं। ठीक है, अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नीचे इसकी एग्जांपल है 202.04, 0.000415 ETC। ये क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं। देखिए ये जो एग्जांपल है इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल की, इसको हम ना पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से, इशारिया ख़त्म करें अगर हम इसका, तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं इन्हें हम जो है कॉमन फैक्टर में, यानी कि बटे की शक्ल में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंस अ टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन फैक्टर, सो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर, यानी कि हर टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, और इसकी जो सेकंड वाली टाइप है वो है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है कि जो अगर कोई, जिसमें हमारे पास कोई नंबर जो होता है ना वो इनडेफिनेटली रिपीट हो रहा होता है। इनडेफिनेटली का मतलब है कि वैल्यू जो है वो सो ऑन चलती जा रही होती है। ठीक है, अ डेसिमल इन विच 1 or more digit repeat indefinitely it is also called periodic decimal, यानी कि जो रिकरिंग डेसिमल होता है इसे हम पीरियाडिक डेसिमल भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि कोई एक डिजिट या कोई एक से ज़्यादा डिजिट जो होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं इनडेफिनेटली। डेफिनेटली नहीं कहना, इनडेफिनेटली कहना, क्योंकि यहाँ पर सो ऑन वैल्यूज़ क्या होती हैं, चलती जाती हैं। देखिए इधर एग्जाम्पल है इसकी 0.333 सो ऑन चलता जा रहा है, तो ये किसके इक्वल होता है, 1/3 के। 1/3 इज़ अ रिकरिंग डेसिमल। ये रिकरिंग डेसिमल है, तो देखिए ये जो 0.33 था इसे हम 1/3 लिख लिया, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। इसी तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो रिकरिंग डेसिमल होता है ये भी क्या है, रैशनल नंबर की एक वो टाइप है। ठीक है, इट शोज़ डैट एवरी रिकरिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी
नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है ना, ये इरेशनल नंबर के लिए यूज़ होता है। आ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज़ अ डेसिमल विच नीदर टर्मिनेट नॉर इट इज़ रिकरिंग, यानी ना ही तो ये डेसिमल टर्मिनेट होता है, ना ही रिकरिंग, यानी कि ना ही रिपीट होता है, ना ही टर्मिनेट होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट सच अ डेसिमल इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन, ठीक है। और इस तरह के जो डेसिमल होते हैं इसे हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे देखें 1.41 42 135 सो ऑन, ये वैल्यू क्या है, चलती जा रही है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ना ही तो हमारे पास जो वैल्यू है वो टर्मिनेट हो रही है और ना ही यहाँ पर रिपीट हो रही है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है। तीनों एग्जांपल इसी तरह से है, यानी कि ये किसकी एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल की क्या है, एग्जांपल्स हैं। और इसकी एग्जांपल नंबर 4 है 3.141592 सो ऑन चलती जा रही है। इज़ एन इम्पोर्टेंट रैशनल नंबर कॉल्ड पाई। पाई भी क्या होता है हमारे पास, इरेशनल नंबर होता है। विच डिनोट्स द कांस्टेंट रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल टू द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है। यानी कि जो पाई होता है ये इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है। यहाँ पर ना देखें जो पाई की वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज़ 22/7, ठीक है। अ बेटर अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई इज़ 355/113 एंड अ स्टिल बेटर अप्रोक्सीमेशन इज़ 3.14159। यानी कि अभी तक जो बेटर अप्रोक्सीमेशन है वो हमारे पास कौन सी है, 3.14159, और यही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू 5 लाख डेसिमल प्लेसेस हैज़ बीन डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मदद से 5 लाख डेसिमल प्लेसेस तक हमने पाई की जो है वो करेक्ट वैल्यू मालूम है, ठीक है। लेकिन हम जो इसकी बेटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वही यूज़ करते हैं, जो है 3.14159, ठीक है। ये भी देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, यानी कि ये भी किसकी एग्जांपल है, इरेशनल नंबर की, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही था, यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर है। कल इंशाल्लाह हम इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी इशू है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।